नमस्कार मित्रों। आज का संबोधन मुख्यतः मेरे उन दोस्तों के नाम जिनको ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है, ये अभी नहीं पता है। ध्यान शब्द जरूर सुना है, ध्यान की महत्ता जरूर सुनी है, ध्यान से होने वाले फायदे क्या होते हैं इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन ध्यान करते नहीं हैं। दोस्तों, मैं जो पढ़ता हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ यूट्यूब चैनल पर, वो मेरे गुरु महाराज बाबूजी साहब, जिनको हम प्यार से आदर से कहते हैं, उनका नाम था श्री रामचंद्र शाहजहाँपुर वाले। उन्होंने अपने गुरु महाराज की याद में ये संस्था बनाई जिसका नाम था श्री रामचंद्र मिशन। कोइंसिडेंटली और सौभाग्य से रामचंद्र जी शाहजहाँपुर वालों के जो गुरु थे, उनका भी नाम रामचंद्र ही था और वो फतेहगढ़ के निवासी थे, फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश। तो रामचंद्र जी शाहजहाँपुर वालों ने अपने गुरु महाराज रामचंद्र जी की याद में ये आध्यात्मिक संस्था का गठन किया। हमारे यहाँ हृदय पर आधारित ध्यान पद्धति, ये हमारी मेन चीज है, और हमारा ध्यान ट्रांसमिशन बेस्ड होता है, प्राणाहुति बेस्ड। ये हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन कहा जाता है ना कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। खीर का स्वाद खाने से ही पता चलता है। तो जो मैं पढ़ता हूँ इस YouTube चैनल पर, 382 एपिसोड्स आप देख चुके हैं, वो हमारे गुरु महाराज श्री रामचंद्र जी शाहजहाँपुर वाले, उनके ख़त जो उन्होंने अपने एसोसिएट्स को, अपने अभ्यासियों को लिखे, उनके ख़त बेशकीमती और बहुमूल्य हैं हमारे लिए, उन सब के लिए जो आध्यात्मिकता की राह में चल पड़े हैं और उनके लिए भी जो चलना चाहते हैं। दोस्तों, ध्यान आजकल बहुत प्रेवलेंट वर्ड है, सबने सुना है, सब ध्यान के बारे में बातें करते हैं। ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान करना चाहिए, ये सब एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन ये मैंने देखा है कि जब ध्यान करने को कहा जाता है कि ध्यान करिए, तो लोग मुस्कुरा देते हैं और एक कदम पीछे हट जाते हैं। ये मुस्कुरा देना और एक कदम पीछे हट जाना, ये मैंने इस पर कई बार सोचा कि ऐसा क्यों। ध्यान के ऊपर प्रवचन देने के लिए, भाषण देने के लिए तो बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन ध्यान करना, लोगों का एक जवाब होता है, अरे कर लेंगे, ध्यान ध्यान तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है, अभी हमारी उम्र ही क्या है। एक तो ये, दूसरा, लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि ध्यान करने का मतलब है कि उन्हें घर बार ये सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी ध्यान पद्धति, हार्टफुलनेस, ये कहीं नहीं सिखाती है और कतई नहीं सिखाती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागिए। हमारे गुरु महाराज बाबूजी साहब ने यही सिखाया कि अगर आपको उड़ना है, ऊंचाई पे जाना है, तो चिड़िया की तरह दोनों पंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक पंख दुनियादारी, दूसरा पंख आध्यात्मिकता। बिना दोनों पंखों में के होते हुए आप उड़ नहीं सकते। अगर आप घर बार छोड़ के अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे और जंगल में जाके ध्यान करेंगे, तो भले ही आप जंगल में पेड़ के नीचे बैठे रहें, लेकिन ध्यान घर में लगा रहेगा। यहाँ पर मुझे याद आता है कबीर का एक दोहा, माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का फेरने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जंगल में ही जाया जाए। घर में बैठ के परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन का
फेरा जा सकता है। यही हमारे यहाँ सिखाया जाता है और इसी का हम अभ्यास करते हैं, इसीलिए हम अपने आप को अभ्यासी कहते हैं, प्रैक्टिशनर। और अगर कोई मन लगा के, प्रेम पूर्वक, प्रेम से, दिल लगा के इस ध्यान को करे, तो ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि चंद दिनों के अंदर ही उसको अपने अंदर परिवर्तन दिखने लगते हैं, चेंजेस दिखने लगते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे अच्छे चेंजेस होने के बावजूद भी कई लोग इसको कुछ दिन करने के बाद छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते होंगे? क्योंकि वो अलग एम से आते हैं, अलग उद्देश्य लेके आते हैं। उद्देश्य रामचंद्र मिशन का एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एंजाइटी, ये सब जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, डिप्रेशन, इसमें ध्यान कोई मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। दिमाग का फोकस ना कर पाना, क्या इसमें ध्यान मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, करता है। लेकिन क्या यही ध्यान का उद्देश्य है? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। आप हार्टफुलनेस का ध्यान करें और उद्देश्य हो कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, परिवार में सौहार्द रहे। ये सब तो बिल्कुल वैसी चीज़ें हो गई जैसे आप किसी राजा के पास जाएं और उससे 100 रुपए का भिक्षा मांगे। ये तो राजा की तौहीन है, राजा की बदनामी हो जाएगी, इंसल्ट है। राजा के पास जाइए तो फिर वो चीज़ मांगे जो राजा की शान से मैच करती हो। ध्यान, हार्टफुलनेस ध्यान जो है, ये जैसे मैंने शुरू में कहा, हृदय पर आधारित ध्यान है। हम एक विचार, एक संकल्प के साथ बैठते हैं, वो ये कि ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में है। सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट इज इन माई हार्ट। हमको शुरू से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जब हम ये विचार लेके बैठें तो हमको अपने साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप आंख बंद करके बैठते हैं या जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आते हैं, आते हैं, बहुत आते हैं। और ख़ासकर जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो ज़्यादा ही आते हैं और ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं सोच सकते। आने दीजिए ना उनको। भाई अगर दिमाग है तो विचार होंगे, और विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं, इसका मतलब ईसीजी की मशीन की तरह लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, मतलब हम जिंदा हैं। हमारे गुरु महाराज, जिनको हम प्यार से, आदर से दाजी कहते हैं, जो कान्हा शांति वनम तेलंगाना में रहते हैं, वो हमको सिखाते हैं कि विचारों का आना जाना, जैसे नाक है अपना काम करती है, नाक का काम है स्मेल करना, वो स्मेल करती है, आँख का काम है देखना, देखती है, कानों का काम है सुनना, वो सुनते हैं, दिमाग का अपना काम है, विचार आएंगे जाएंगे। हमको सिखाया जाता है कि उनको विचारों को उसी तरह ट्रीट करिए जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान हम ट्रीट करते हैं। मेरे दोस्तों, विश्वास करिए कि कुछ समय पश्चात ही अगर हम प्रेम से, दिल लगा के ध्यान करते हैं तो हम कुछ ही दिनों में ये पाएंगे कि अरे आज तो विचार ही नहीं है, थॉटलेस हो जाते हैं। धीरे धीरे एकाग्रता, कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। नहीं, जब आप ध्यान करेंगे तब कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। अगर ये सोचने लगें कि हम ध्यान नहीं कर सकते तो हम मेडिटेशन कैसे करेंगे, ये सोच के अगर हम देखें तो दुनिया में कोई भी आदमी फिर तो मेडिटेशन करेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान करिए,
और फिर उसके फ़ायदे देखिए। दाजी साहब कहते हैं, यू आर द एक्सपेरिमेंट, यू आर द एक्सपेरिमेंटर एंड यू आर द रिजल्ट। इसमें आपको 1 रुपया नहीं देना है, घर से बाहर कहीं जाना नहीं है। बस सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे यहाँ प्री रिक्विजिट मानी जाती है वो है शौक, इंटरेस्ट, क्योंकि शौक बड़ा उस्ताद है। तो दोस्तों, ध्यान से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, सवाल हो, अपने कमेंट्स में दीजिए। मैं अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करूँगा कि उनका जवाब दे सकूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कान्हा शांति वनम इस नाम से गूगल करिए। ये हमारा वैश्विक वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है जहाँ पर दाजी साहब रहते हैं। कान्हा शांति वनम के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जैसे शाहजहां ने कश्मीर के बारे में कहा, गर बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यही बात मैं कान्हा शांति वनम के बारे में बड़े गर्व के साथ और बिल्कुल अपने अधिकार से बोलता हूँ कि गर बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। मेरे शब्दों पर विश्वास मत करिए, गूगल करिए, कान्हा शांति वनम लिखिए और एक्सप्लोर करिए। ध्यान के विषय में आपकी जो भी इंक्वायरीज हैं, जो भी प्रश्न हों, लिखिएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, अपनी क्षमता अनुसार मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।